बच्चे के मुख से पहला बोल निकलता है माँ, निकलता है ना। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि बच्चे ने माँ को आवाज दी और माँ ने कभी देखा ना हो। बच्चा ने माँ बोला और माँ बच्चे के पास आई ना हो, माँ ने देखा ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसीलिए सब सामूहिक रूप से हम उस माँ को आवाज लगाएंगे। हाँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। सब बोलो जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। माँ थोड़ी देर के लिए शांति। कभी भी जीवन में गुरु का संत का क्षण मिले, हाँ, संत का क्षण हो या अन्न का कण हो, और तीसरा वो माँ नर्मदा का जल हो, ये तीनों चीजें व्यर्थ नहीं होना चाहिए। न जाने किस क्षण में भाग्य का उदय हो जाए, न जाने किस क्षण और किस पल में विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाए। ये गुरु का क्षण है, ये गुरु के साथ बिताए वो पल है। या फिर जब हम गुरु के द्वार में, गोविंद के द्वार पर या माँ के द्वार पर बिताया हुआ एक एक क्षण, एक एक पल, माई के द्वार का, गुरु के द्वार का या गोविंद के द्वार का, राम के द्वार का, हरि के द्वार का, एक एक क्षण, एक एक पल जीवन का अमूल्य है। न जाने किस पल में, न जाने किस क्षण में वो भाग्य का उदय हो जाए, न जाने किस क्षण और किस पल में वो शक्ति का साक्षात्कार हो जाए, न जाने किस क्षण और किस पल में वो विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाए, है ना। इसीलिए कभी भी गुरु का, संत का क्षण मिले, पल मिले, या अन्न का कण या नर्मदा का जल, ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब जीवन से जुड़ा हुआ है। हमने अभी आवाज दी और हमने बोला, जैसे बच्चा बोलता है माँ, जैसे ही बच्चा माँ बोलता है, माँ देखती है। बार बार यदि आवाज बच्चा लगाए तो माँ चलकर बच्चे के पास आ जाती है। एक माँ जिसने हमें जन्म दिया है, वो जन्म देने वाली को हमने माँ कहा, और सारी दुनिया बोलती है। थोड़ी देर के लिए बेटा, थोड़ी देर के लिए, हाँ, हमारा क्षण, हम सिर्फ हवा पर चल रहे हैं, जल पर चल रहे हैं, हम ज्यादा नहीं आना, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना। जन्म देने वाली को माँ दुनिया ने कहा है, लेकिन हम ही है, हम ही है पूरे विश्व में, दुनिया में, जो जीवन देने वाली को भी माँ कहते हैं।
पालने वाली को भी हम माँ कहते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है, जो हमें जीवन देती है। और हमारी मान्यता है कि जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली का दर्जा हमने ऊंचा बताया है, जीवन देने वाली का दर्जा ऊंचा बताया है। हमने शक्ति को भी माँ कहा है। हम शक्ति को माँ के रूप में पूजते हैं। शक्ति को किस रूप में पूजते हैं? माँ के रूप में पूजते हैं। हम शक्ति आराधना करते हैं, हम शक्ति की उपासना करते हैं, हम शक्ति की साधना करते हैं, और शक्ति को हमने माँ कहा। माँ के रूप में हमें वो शक्ति प्राप्त है। एक तो हमने घर में देखा उस माँ को जिसने हमें जन्म दिया है, एक माँ। हमने जीवन देने वाली को भी माँ कहा, हमने पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहा। हम ही दुनिया में, दुनिया के लिए नर्मदा, गंगा, गोदावरी एक नदी है, बस छोड़ दो। नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कावेरी वो नदी है, बहता हुआ पानी है। दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया वो मां नर्मदा के रूप में, गंगा के रूप में। हम ही दुनिया में जो हम नदियों को हम माँ के रूप में पूजते हैं। सारी दुनिया में सिर्फ हम हैं जो हम नदियों को माँ के रूप में पूजते हैं। हम नदी नहीं है हमारे लिए वो प्रत्यक्ष शक्ति है। और हम ही दुनिया में है जो इस धरती को, माटी को माँ के रूप में हम पूजते हैं। कोई दुनिया में माटी को नहीं पूजता। माटी को पूजने वाले, धरती को पूजने वाले और धरती और माटी को माँ कहने वाले दुनिया में यदि कोई है तो वो हमारा देश है, जो धरा को, माटी को माँ के रूप में पूजता है। और इसी धरा के लिए, इसी माटी के लिए बारंबार गुरु और गोविंद का वो अवतार होता है। परमात्मा अवतार लेता है, ईश्वर का अवतार हुआ इसी धरा, इसी माटी के लिए, जिसको हम माँ कहते हैं। रामचरितमानस में एक दोहा है कि प्रभु को सब चाहते हैं, प्रभु किसको चाहते हैं? प्रभु भी तो किसी को चाहते होंगे। गोविंद को, राम को सब चाहते हैं, लेकिन मेरा राम भी तो किसी को चाहता होगा। ये तुलसी के मन में जब आया कि प्रभु किसको चाहते हैं, प्रभु को तो सब चाहते हैं, प्रश्न भी आया और उसका उत्तर भी उन्हीं ने लगा लिया कि नहीं, हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा चाहते होंगे, दादा को सबसे ज्यादा प्रभु चाहते होंगे, उन्हीं को सबसे ज्यादा चाहते हैं। बोले इसका समाधान कैसे हो कि प्रभु किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं? मेरा राम किसको चाहता है? कौन राम का प्रिय है? ये रामचरितमानस का वो दोहा जो आज समूची दुनिया को संदेश दे रहा है। क्या लिखा सुंदरकांड में? किसने पढ़ा सुंदरकांड? हाथ खड़ा करो। रामायण पढ़ते है कोई? रामचरितमानस पढ़ते है? रामचरितमानस में लिखा है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। इसका अर्थ हुआ जो ईश्वर और शक्ति की सगुण उपासना करता है वो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय लगता है। ते नर प्राण समान मन।
सगुण उपासना। हमारे सनातन धर्म, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमने शक्ति को, देवता को प्रत्यक्ष पूजा है, परमात्मा को, ईश्वर को प्रत्यक्ष पूजा है। सारी दुनिया में सिर्फ हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है। हमने देवता को, परमात्मा को, ईश्वर को, शक्ति को प्रत्यक्ष हमने पाया है, और प्रत्यक्ष हमने देवताओं को, परमात्मा को, ईश्वर को, शक्ति को पूजा है। हमें मां के रूप में शक्ति मिली, नर्मदा के रूप में भूमंडल में प्राकट्य वो शक्ति हुई जो सिर्फ जीवन ही नहीं देती, जिसके विषय में दुनिया जिसकी महिमा गाती है, साधु हो या संत हो गुणगान गाते हैं, और एक ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसके दर्शन की महिमा बताई। एक ऐसी भगवती हमें नदी के रूप में मिली कि सिर्फ गांव नगर को जीवन ही नहीं देती, एक माँ ही है जो बच्चे को जीना सिखाती है। एक माँ ही है जो घर को, परिवार को और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है। दुनिया के अंदर किसी की ताकत नहीं जो हमें आत्मनिर्भर बना दे, माँ बनाती है बच्चे को आत्मनिर्भर। देखो नर्मदा को, हमारे गांव नगर प्रांत आत्मनिर्भर है, हमारा देश, हमारा प्राण गंगा से आत्मनिर्भर है, नर्मदा से आत्मनिर्भर है। जीवन तो देती है, जीना सिखाती है, वो मां कहलाती है। और एक ऐसी शक्ति हमें नर्मदा के रूप में मिली जिसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। दर्शन की महिमा बताई कि यदि इस भगवती का दर्शन कोई आस्था और श्रद्धा के साथ उसके द्वार पे जाके कर ले, तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण कर देती है। जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन दशा में सुधार करता है, दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त करती है, ये आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है, जिसको हम नर्मदा के रूप में पूज रहे हैं। एक नदी के रूप में हमें भगवती मिली है, शक्ति मिली है, नदी के रूप में भी मिली। और ये इतिहास साक्षी है, नदी के रूप में भी शक्ति मिली और सती के रूप में भी हमें शक्ति मिली। ये मथवाड़ और ये गांव उसके साक्षी है, जो नर्मदा के तट के हैं गांव नगर। हम कल मथवाड़ा में थे, पास में ही एक पर्वत पर, सबने सुना है और सबने देखा भी होगा, पूजा भी होगा, कोई एक बार गया भी होगा, जिसको काजल माता बोलते हैं। हाथ खड़ा करो, काजल मैया के द्वार कौन जाता है? सब कह रहे हैं। हमें नदी के रूप में भी शक्ति मिली और सती के रूप में भी साक्षात शक्ति मिली। वो आज मथवाड़ा का वो पर्वत पर वो विराजी वो भगवती, जिसको हम माँ के रूप में पूजते हैं, काजल मैया के रूप में पूजते हैं, वो प्रत्यक्ष शक्ति है, प्रत्यक्ष शक्ति है, प्रत्यक्ष। ये वही पर्वतमालाएं हैं, पहाड़ हैं। मथवाड़ा, आज मैं परिक्रमा वासियों को बोल रहा था, मथवाड़ा। एक ने बोला कि ये मथवाड़ क्यों बोलते हैं? वाड़ा मतलब एक स्थान होता है, मथवाड़ अपभ्रंश हो गया, मथवाड़ा ऐसा बोलते हैं ना, मथवाड़। मथवाड़ वाले बैठे हैं क्या? कोई गया है काजल मैया के दर्शन करने गया है? हाथ खड़ा कर। मैया का दर्शन सबने किया, तो मैया का दर्शन किया तो मथवाड़ भी जाना पड़ेगा। पास में 1-2 किलोमीटर ऊपर है। मैंने कहा मथवाड़, मैंने कहा नर्मदा मैया के भगवती का उत्तर तट पे मथवाड़। और जब हम कवाट से आ रहे थे तो कवाट बोला जाता है जहां कोई रास्ता ना मिले, वो कवाट। कवाट का अर्थ होता है, कवाट गांव है गुजरात की सीमा में और मध्य प्रदेश की सीमा में। कवाट किसको बोला गया?
जहां कोई रास्ता ना मिलता हो और जहां से कोई रास्ता निकलता नहीं, उसको बोला गया कवाट। क्या बोला गया? ध्यान से समझना बात को, है ना। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा की हम वो एक रहस्य जो माँ चाहती है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवाट, ये कवाट गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में कवाट कड़ी पानी। फिर इसके बाद आगे जाओ तो हापेश्वर, हंसेश्वर महादेव बैठे हैं। और यदि ठीक दक्षिण तट पे चले जाओ तो शूलपाणेश्वर है। एक तरफ अलीराजपुर, दूसरे दक्षिण तट पर बड़वानी के गांव, और एक तरफ अलीराजपुर के ये गांव। और संधि क्षेत्र में हम जब कवाट से चले तो परिवार ने बोला, आजकल परिक्रमावासी किलोमीटर बचाते हैं, कितना किलोमीटर बच जाएगा, यहाँ से निकलेंगे यहाँ से। मैंने कहा परिक्रमा साधना है, किलोमीटर को बचाने नहीं निकले, हम तो जिंदगी को बचाने निकले हैं, हम तो जीवन को बनाने निकले हैं, किलोमीटर नहीं बचाना। हमने बोला आजकल साधना में भी व्यक्ति सहजता देखना चाहता है कि जहां सरलता से हो जाए तो कर लेना। तो कई लोग कवाट से ही निकल जाते हैं और वो बकटगढ़ होते हुए आ जाते हैं। और सबसे असाधारण हापेश्वर, और हापेश्वर से जब हम ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं तो हमें एक गांव मिलता है। कुछ तो हमारे असाधारण गांव डूब क्षेत्र में आ गए और डूब गए, लेकिन अभी मथवाड़। कल हमें रात्रि में मैया का हमें आभास हुआ और माँ बोलती है कि नहीं, कुछ संदेश देना है। माँ क्या चाहती है? हर स्थिति परिस्थिति में बच्चों को साथ में देखना चाहती है। मैंने कहा माँ तू क्या देखना चाहती है? तो माँ की एक ही इच्छा होती है, साथ में रहना, साथ में चलना। माँ चाहती है मेरे बच्चे साथ में रहे, मेरे बच्चे साथ में चले, साथ में बैठे। ये भी सबसे बड़ी। अकेले सब चलना चाहते हैं, अकेले सब जीना चाहते हैं, लेकिन परिवार को, समाज को, गांव को लेके जीने वाला चाहिए, जो गांव को, समाज को लेके चले और जो गांव और घर परिवार के साथ बैठे। ऐसा माँ चाहती है, ऐसा वो चाहती है। अकेले चलना कोई बड़ी बात नहीं, अकेले जीना कोई बड़ी बात नहीं। घर परिवार समाज को लेके जीना और घर परिवार समाज के साथ में बैठना और घर परिवार समाज गांव को लेके चलना, इस सदी की सबसे बड़ी साधना है कि हम कैसे अपने गांव को, परिवार को, समाज को लेके चले। तो काजल मैया का मथवाड़ एक तरफ दक्षिण तट पर जब परिक्रमा करते हुए व्यक्ति शूलपाणेश्वर की झाड़ियों से निकलता है दक्षिण, तो कभी बूढ़ी माई के रूप में, कभी दाई के रूप में, अम्मा के रूप में, कन्या के रूप में वो परिक्रमावासी को, भक्त को मैया मिलती है। और जब वो सागर पार करते हुए, वो कड़ी पानी होते हुए हापेश्वर से जब वो मथवाड़ की तरफ आता है, तो मथवाड़ वो हिस्सा है हापेश्वर से लेके मथवाड़ तक का दुनिया का सबसे असाधारण औषधि, जड़ी बूटियां ऐसी, यूं कह ले इन वनों को, जंगलों को, जहां मृत को जिंदा करने की संजीवनी और जड़ी मिलती, वो ये मथवाड़ और हापेश्वर के जंगल है, ये शूलपाणेश्वर के जंगल है, जहां संजीवनी वन, दुनिया के असाधारण जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे वृक्ष हुआ करते थे जिनके स्पर्श मात्र से, जैसे कहते हैं ना पारस का स्पर्श हो गया, ऐसे यदि उन वृक्षों का कोई स्पर्श कर ले तो वो देवत्व प्रकट हो जाता था। और यदि वृक्षों की निकटता यदि किसी ने कर ली तो देवता से संवाद हो जाता था। ऐसे असाधारण वृक्ष, असाधारण जड़ी बूटियां, असाधारण उपहार और उपचार इन्हीं पर्वतमालाओं में। हम बोलते हैं
ये शूलपाणेश्वर की झाड़ियां नहीं है उत्तर और दक्षिण तट की। दुनिया के सबसे असाधारण, एक तो उत्तर में कैलाश है, हमारे तो नर्मदा मैया के द्वार पे हमारा ये शूलपाणेश्वर की पर्वतमालाएं, ये लघु कैलाश है जहां शिव और शक्ति 33 कोटि देवता के साथ अष्ट विनायक के साथ ब्रह्मांड की जहां समस्त शक्तियां वास करती हैं, ये उत्तर और दक्षिण तट के वो शूलपाणेश्वर की पर्वतमालाएं हैं। असाधारण है, असाधारण है। और हम ही दुनिया में एक तरफ हम धरती को माटी को मां कहते हैं, देश में कौन होगा, जाति से अलग अलग हो सकता है, लेकिन माटी से इस देश में सब एक है, एक माटी है और सब उस माटी को मां कहते हैं। चाहे कोई जाति पंथ संप्रदाय में हो, इस धरती को पूजने वाला यही देश है, इस माटी को पूजने वाला एक है, हम ही है। चाहे वो गांव को जीवन देने वाली हो, जिले को जीवन देने वाली हो, बात गंगा और नर्मदा की नहीं, हमने तो नदी को मां के रूप में पूजा है, नदियों को हमने पूजा है। और नदियों के तट पर हमने देवी देवताओं का आह्वान किया है और उसी शक्ति के नदी के द्वार से हमने उपहार और उपचार लिया है, प्रसन्नता और संपन्नता को प्राप्त किया है। वही ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। और हम ही दुनिया में कि हम यदि पूछें कि बताओ दुनिया में पौधों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, झाड़ों से पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए दुनिया में कहां लोग मिलेंगे, तो बोले इस देश भारत में मिलेंगे। पेड़ पहाड़ों को पूजते हुए मिलेंगे, पौधों को, झाड़ों को पूजते हुए मिलेंगे। मां को देखा, घर में एक तुलसी का पौधा देखो, तुलसी कोट में लगाए, आंगन में लगाए, एक छोटा सा पौधा तुलसी का, वो शक्ति का स्वरूप मानकर मां उस पे जल चढ़ाती है और उस तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है। वो तुलसी का एक पौधा घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता का आधार हो जाता है। एक पौधा वो घर परिवार को संक्रमण से बचा लेता है, कई प्रकार की रोगों से बचा लेता है, आपदाओं से बचा लेता है। आंगन में लगा है, द्वार में लगा है वो पौधा, एक पौधा, एक पेड़, एक झाड़। हम ये हमारे लिए पेड़ नहीं, ये झाड़ नहीं, ये पहाड़ नहीं, हम उसी राम का चिंतन करते हैं जो त्रेता में कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। कामदगिरी से प्रार्थना करने वाला मेरा राम है और वन में रहकर खुद को वनवासी बताने वाला वो भी राम है। वन में रहा, महलों में नहीं, वन में रहकर जीना सिखाया और वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। महलों में रह के मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने राम, वनों में रहकर, वन में रहकर बने हैं राम। ये तो राम का, प्रभु का चरित्र है, वन में रहकर बने हैं। हम वनों को मिटा के बनने की बात करने लगे, ये समाज का चरित्र है, ये हमारा चरित्र है। राम का, प्रभु का, कृष्ण का चरित्र वास्तविक है, वही रामचरितमानस। वो बोलती है शक्ति की सगुण उपासना। ये सनातन संस्कृति है, हमारी पद्धति, हमारी परंपरा है। हमने शक्ति को, देवता को प्रत्यक्ष पूजा है। हम उसी कृष्ण का नाम स्मरण करते, गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। पहाड़ों की परिक्रमा, पहाड़ों से प्रार्थना, हम ही हैं जो विंध्याचल को पूजते हैं, हम ही हैं जो हिमालय का मान करते हैं। अरे जिसने गंगा को धारण किया वो हिमालय कैसा होगा, और जिसने विंध्याचल और सतपुड़ा ने, जिस नर्मदा को धारण किया शक्ति को, वो विंध्याचल सतपुड़ा कैसा होगा। अरावली की वो पर्वतमालाएं कैसी होंगी जिसके गर्भ में छिपी वो शक्ति है। दुनिया, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये हिमालय ने सिर्फ सुरक्षा और व्यवस्था और हमारा जीवन ही शक्ति को ही धारण नहीं किया,
इन विंध्याचल और सतपुड़ा ने हमें विश्व वंदनीय बना दिया। हिमालय ने, विंध्याचल ने हमें पहचान दे दी। हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को, पेड़ों को पूजते, ये हमारी सनातन संस्कृति है। आज वक्त है, आज समय है कि हमने ऐसे ही पेड़ पहाड़ों को पूजा नहीं, हम ऐसे ही माटी को नहीं पूजते, हम उसी कृष्ण का चिंतन करते हैं जो माखन मिश्री खाता है, माखन लीला करता है। और माखन खाते खाते एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, यमुना के तट की माटी को खाता है और यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण दुनिया को क्या बताता है? कारण गोविंद की लीला होती है, परमात्मा ईश्वर लीला करता है, गुरु लीला करता है। तो राम कृष्ण की लीला कहीं न कहीं हमें बोध कराती है। वो राम की लीला, कृष्ण की लीला हमें बोध कराती है शक्ति का। राम कृष्ण की लीला हमें जीना सिखाती है। राम कृष्ण की लीला हमें मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है, कराया। अब भगवान का अवतार ही होता है।